Good morning, 7th class. Today's topic is physical and chemical changes. This is our fourth chapter. In this chapter, our learning and key points is chemical changes, some more chemical changes, physical changes, and rusting of iron and crystallization. Every time many changes in occur around us. Some common example is when we put some ice cubes in container in open, then ice cubes melted and changed into water. When we add sugar in milk, milk becomes sweet in taste. And when we warm up milk or water, the vapor is coming out and a change occur. It's called physical change. जैसे हम बर्फ के क्यूब्स को बाहर खुले में रखें, वो मेल्ट हो जाएं, वाटर में चेंज हो जाएं, वाटर को गर्म करें तो वो वेपर में चेंज हो जाए। तो ये सब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है, चेंज आता है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। वाटर की स्ट्रक्चर जो है, वाटर का फॉर्मूला H2O रहता है। अगर हम उसको ठंडा करेंगे, आइस बनाएंगे तो भी वो H2O ही है। अगर हम उसको बॉईल करेंगे तो भी वो H2O ही है। अगर वो वेपर बन जाता है तो भी वो H2O ही है। बट उसकी फिजिकल कंडीशंस में, उसको देखने में, उसके शेप में, उसके आउटर लुक में चेंजेस आ जाते हैं। इसको हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। कुछ फिजिकल चेंजेस हैं हमारे डेली लाइफ में जो होते हैं जब हम फूड कुक करते हैं। कर्ड से हम मिल्क से हम जब कर्ड बनाते हैं, या फिर हमारे गार्डन में कुछ प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, या फिर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, इन सब में फिजिकल और चेंजेस होते हैं। So normally physical changes शेप, साइज और फिजिकल स्टेट में होते हैं, और इनके कारण जो भी प्रॉपर्टी चेंज होती है उसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। और इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल कंडीशन के साथ साथ अगर किसी सब्सटेंस की केमिकल स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाए तो उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे अगर ह्यूमिड वेदर है तब आयरन पर क्या होता है, रस्ट लग जाती है। आयरन पर एक रेड कलर का कवर आ जाता है जिसे हम रस्ट कहते हैं। इस रस्टिंग के कारण आयरन की जो शाइन होती है वो बिगड़ जाती है, और ये रस्टिंग एक केमिकल चेंज के कारण होने वाला प्रोसेस है। तो रस्टिंग की प्रोसेस एक केमिकल चेंज है। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं आपके लिए जिनसे हम केमिकल चेंजेस को नॉर्मली समझ सकते हैं। केमिकल चेंजेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे केमिकल चेंज परमानेंट होते हैं एंड इरिवर्सिबल होते हैं। बट फिजिकल चेंजेस परमानेंट नहीं होते, इन्हें हम रिवर्स कर सकते हैं। केमिकल चेंजेस से न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं, और इन्हें हम वापस उन्हीं प्रोडक्ट्स में चेंज नहीं कर सकते जिनको मिलाकर इन्हें बनाया गया है। बट फिजिकल चेंजेस में हम न्यू प्रोडक्ट एक बार बना लेते हैं लेकिन स्टेबल नहीं रहता, इसको हम वापस से रिवर्स कर सकते हैं, वापस से उन सब सब्सटेंस में चेंज कर सकते हैं जिन्हें मिलाकर इन्हें बनाया गया है। फिजिकल चेंजेस ओनली स्टेट में चेंज होता है, किसी भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो जाती है। बट केमिकल चेंजेस जो हैं वो स्टेट और कंपोजिशन दोनों में चेंज होते हैं। केमिकल चेंजेस के अंदर हीट दी जा सकती है या हीट गिव आउट होती है।
लाइट और साउंड, ये सब चीज़ें केमिकल चेंजेस में ऑकर हो सकती हैं। केमिकल चेंजेस के कारण कुछ नए तरीके की स्मेल बन सकती है, जिसके कारण क्योंकि केमिकल की प्रॉपर्टी में जब चेंज हो रहा है तब स्मेल भी चेंज होगी। केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस में एक मेन डिफरेंस ये होता है कि केमिकल चेंजेस जो हैं वो गैस को ऑब्जर्व करेंगे या फिर गिव आउट करेंगे। कुछ स्पेशल तरीके की गैसेस होती हैं जो केमिकल चेंजेस के थ्रू गिव आउट होती हैं, बट फिजिकल चेंजेस में ऐसी कोई भी गैस को गिव आउट नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। और फिजिकल प्रॉपर्टी अगर चेंज करनी है तो तब किसी भी गैस को गिव आउट करने की ज़रूरत नहीं होती। बट यस, हीट, टेम्परेचर या फिर कूलिंग, ये सब हम कम ज़्यादा कर सकते हैं फिजिकल चेंजेस में भी। अब देखिए कुछ और तरीके के केमिकल चेंजेस के बारे में हम देखते हैं। अगर कोल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। वैसे ही अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर को मिक्स करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस वाटर बन जाएगा, जिससे कि न्यू एक सब्सटेंस बन रहा है। हम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर को गर्म कर रहे थे और कैल्शियम कार्बोनेट बना है और उसके साथ वाटर बना है, तो ये एक न्यू सब्सटेंस की जनरेशन हो गई है, एक न्यू सब्सटेंस जनरेट हो गया है। देयर इज सम एक्टिविटी फॉर यू। अगर हम आयरन और सल्फर को मिक्स करेंगे तो आयरन सल्फाइड बनता है। अगर हम इन्हें मिला करके गर्म करते हैं तो आयरन सल्फाइड बनता है। ये आपके लिए एक एक्टिविटी है, इसके थ्रू आप नॉर्मली केमिकल चेंजेस को समझ सकते हैं। केमिकल चेंजेस बहुत यूज़फुल होते हैं क्योंकि इनसे डेली लाइफ में यूज़ होने वाले बहुत सारे मेटल्स बनाए जाते हैं। मेडिसिन्स का प्रोडक्शन केमिकल चेंजेस और केमिकल चेन में रिएक्शन के कारण होता है, तो मेडिसिन्स बनाई जा सकती हैं। सारे तरीके के प्लास्टिक्स जो हैं वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही बनाए जाते हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स को केमिकल रिएक्शन के थ्रू प्रिपेयर किया जा सकता है। सो केमिकल चेंजेस हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। नाउ हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कॉमन केमिकल चेंज हम जो हमारे अराउंड देख सकते हैं, हमारे चारों ओर देख सकते हैं, वो है आयरन की रस्टिंग। इसमें क्या होता है, अगर रेनी सीज़न है और हम अगर अपने घर में कोई भी आयरन की चीज़ है उसको ह्यूमिड वेदर के अंदर नॉर्मली छोड़ दें, बाहर छोड़ दें, मॉइस्ट एयर में छोड़ दें, तो आयरन के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की रस्ट अपीयर हो जाती है, जिसे हम आयरन की रस्टिंग कहते हैं। ये रस्टिंग होती क्या है एक्चुअली, आयरन जो है वो वाटर प्लस ऑक्सीजन H2O प्लस O2 इसके साथ Fe यानी कि आयरन जो है वो वाटर और ऑक्सीजन के साथ एक केमिकल रिएक्शन करता है, जिससे Fe2O3 आयरन ऑक्साइड बनता है। आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करता है, केमिकल चेंज करता है, जिसके थ्रू आयरन ऑक्साइड बनता है, जो कि एक रेडिश ब्राउन कलर का रस्ट होता है। इसी के कारण आयरन की रस्टिंग होती है। बट आयरन की रस्टिंग ओनली तब होगी जब वाटर और ऑक्सीजन एक साथ आयरन की टच में आएंगे। अगर हम आयरन को एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखें या फिर हम उन्हें सुखा कर रखें टाइम टाइम पर, उन पर ऑक्सीजन और वाटर की लेयर ना आने दें, तो उनमें रस्टिंग नहीं होती, उन्हें प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। बट कुछ लोहे की पाइपें होती हैं जिनमें 24 आवर्स वाटर सप्लाई होती है। अगर उन्हें हम ऐसे ही छोड़ दें तो उनमें रस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बट इस प्रोसेस को
हटाने के लिए और रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए या तो ऑयलिंग की जाती है या फिर पेंटिंग की जाती है। और आयरन के ऑब्जेक्ट्स पर गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस की जाती है। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें आयरन के ऑब्जेक्ट्स पर जिंक की एक लेयर चढ़ा दी जाती है, जिसके कारण लोहे की पाइपें जो वाटर सप्लाई वाली होती हैं उनमें रस्टिंग नहीं होता। सो गैल्वेनाइजेशन एक बहुत ही अच्छी प्रोसेस है। इसमें आयरन के ऑब्जेक्ट्स पर जिंक की कोटिंग की जाती है, जिसके कारण रस्टिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन हम देखते हैं कि हम जो शुगर हमारे घरों में अवेलेबल रहती है वो एक छोटे छोटे ट्रांसपेरेंट से क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे छोटे ट्रांसपेरेंट पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम क्रिस्टल्स कहते हैं। वैसे ही सॉल्ट जो है वो भी एक बहुत सारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स से मिलकर बना होता है। ये सब वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, बट इन्हें वाटर से अलग कैसे किया जाता है? शुगर को हम शुगर कैन के जूस से बनाते हैं और सॉल्ट को हम सी वाटर से अलग करते हैं। तो इन्हें अलग करने की प्रोसेस जो है उसे हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसमें वाटर को बहुत ज़्यादा हाईली और जब वाटर को हाईली कंसंट्रेट कर दिया जाएगा तो उसमें और ज़्यादा सब्सटेंस मिक्स नहीं हो सकते, डिज़ोल्व नहीं हो सकते। और इस टाइम पर अगर हम वाटर के अंदर कुछ भी छोटे छोटे पार्टिकल्स डालेंगे तो उनके चारों ओर छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाते हैं। जो भी वाटर के अंदर ट्रांसपेरेंट डिज़ोल्व ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब एक जगह इकट्ठे होने लग जाते हैं। इसे हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे शुगर कैन के जूस को बहुत ज़्यादा गर्म करके कंसंट्रेट किया जाता है और उसमें कुछ बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स डाल दिए जाते हैं, जिसके कारण शुगर जितनी भी है वो वाटर से अलग होकर के छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाती है। ये पार्टिकल्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, इन्हें हम क्रिस्टल्स कहते हैं और इस पूरी प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। So crystallization also a very important process for our domestic use. So this is our lesson. I hope you got it. If you have any problem, any query, so comment us, contact us. We will trying to help you. So have a nice day. Thank you.